मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि कई मौकों के बावजूद एसआईटी के सामने वो हाजिर नहीं हुए। पाटीदार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू को लेकर कुर्की की तैयारी की जा रही है। पाटीदार की संपत्तियों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो अहमदाबाद में पाटीदार के नाम पर चाय की दुकान है और दुकान की कमाई का आधा हिस्सा पाटीदार को मिलता है। तो महुबा के कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी है पाटीदार और कई मामलों में बुलाया गया, लेकिन हाजिर न होने के चलते अब कार्रवाई यहां पर पाटीदार के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। पाटीदार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू लेकर कुर्की की तैयारी कर रहा है। मणिलाल पाटीदार की संपत्ति अब कुर्क करने की तैयारी है। जो भी संपत्तियां हैं पाटीदार की, उसको पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें जानकारी ये भी मिली है कि अहमदाबाद में पाटीदार के नाम पर एक चाय की दुकान है और दुकान की जो कमाई का हिस्सा है, आधा हिस्सा वो पाटीदार को मिलता है। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, आखिरकार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या सिर्फ अहमदाबाद है उसको लेकर ही जानकारी की चाय की एक दुकान जिसको लेकर ये जानकारी मिली है एनबीडब्ल्यू को, ऐसे में कुछ और भी जानकारियां संपत्तियों को लेकर मिल पाई हो? तो देखिए ऋतु, आपको बता दें कि जिस तरह से कह सकते हैं कि जब से ये मामला उठा था तब से ही कहीं ना कहीं से इन पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी और साफ तौर पे देखिए एसआईटी ने इनको अपनी बात रखने का मौका भी दिया था, पर ना तो ये हाजिर हुए और ना ही ये सरेंडर हुए हैं। और जिसके बाद आपको बता दें कि इनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट लेकर कुर्की की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इस दौरान जो एक देखिए व्यवहारिक रूप से दिक्कत आ सकती है वो ये है कि गुजरात के अहमदाबाद में इनकी संपत्ति है वो, वहां पर जैसे चाय की दुकानें हैं या फिर होटल है, इसको लेके कुर्क करने की बात करी जा रही है। हालांकि स्टेट अलग होते नजराते कह सकते हैं कि पुलिस को कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 82 का नोटिस देने के बावजूद भी अगर ये हाजिर नहीं हुए तो पूरी तरह की इस तैयारी को एक कह सकते हैं रूप दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट को निर्धारित रूप में आदेश देने पड़ेंगे। जिस तरह से देखिए सितंबर में कह सकते हैं कि एसपी मणिलाल पाटीदार पर खनन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद उन्होंने वह साफ तौर पे कहा था कि मुझको पाटीदार से जान का खतरा भी बताया था और 2 दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में इंद्रकांत की गोली लगने के बाद 5 दिन के बाद मौत हो गई थी। वहीं पर एसआईटी की जांच में जो एसपी की भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई थी और जिसके बाद से पाटीदार जो है वो लगातार फरार चल रहे थे। उसमें यह है कि इसको एक बड़ी कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है कि उनकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी करी जा रही है। ऋतु, चले, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।